नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास। ठीक है, इससे पहली क्लास में हमने एचसीएफ का बेसिक देखा था, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हमने क्या देखा था, बेसिक देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे एलसीएम का बेसिक। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसके बाद मैं एक बात और आपसे कहूंगा कि अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी होगी तो वो जरूर देखेगा, तभी इस क्लास को देखेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यानी कि आज हमें काम करना है एलसीएम का बेसिक पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, आज हम सिर्फ बेसिक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे काम। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, दो तीन, जो मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद फिर काम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं एलसीएम की। ठीक है, एलसीएम का मतलब ये होगा, देखिए एलसीएम, इसका मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मैंने आपको पहली क्लास में ये बात समझाई थी कि अगर ये एक संख्या 6 है तो 6 को काटने वाले कौन कौन है। अगर 6 को काटने वाले देखें तो 6, 3, 2, 1। तो ये क्या है, ये संख्या है 6 को डिवाइड करेगी। 6 को डिवाइड करेगी तो हम इनको क्या कहेंगे, 6 के फैक्टर कहेंगे। ठीक है, और हमने कहा जी 6 किसको डिवाइड करती है, 6 करेगी जैसे 12 को, 18 को, 24 को, आगे भी। ठीक है, एंड सो ऑन। तो 6 जिसको डिवाइड करेगी इनको क्या कहेंगे, मल्टीपल, यानी कि गुणज। इनको हम बोलेंगे गुणज यानी कि मल्टीपल, और इनको हम कहते हैं गुणनखंड यानी कि फैक्टर। गुणनखंड यानी कि फैक्टर। तो हमने कहा था कि जब एचसीएफ की बात होगी तो इनकी बात होगी, और जब एलसीएम की बात होगी तो इनकी बात होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं काम को, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए कि हमने दो संख्याएं ली यहाँ पे। देखिए दो संख्याएं हमने ली, जैसे हमने कहा यहाँ पे एक संख्या हमने ले ली 4 और एक संख्या हमने ले ली कौन सी वाला, 6। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो 6 की गुणज है, यानी कि हम सबसे पहले देखो एलसीएम का मतलब क्या है यहाँ पे, मल्टीपल। एलसीएम का मतलब क्या है यहाँ पे, मल्टीपल। सबसे लास्ट का जो वर्ड है यहाँ पे वो है मल्टीपल। ठीक है, तो हम पहले मल्टीपल की बात करेंगे। तो 4 के मल्टीपल कौन कौन है, देखिए 4 के मल्टीपल है 8, 12, 16, 20, 24, और ऐसे ही आगे भी चलते जाएंगे। ठीक है, और 6 के अगर हम मल्टीपल की बात करें तो जैसे 6 दूने 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखिएगा, हमने सबसे पहले एलसीएम में कौन से वर्ड को उठाया, मल्टीपल को। मल्टीपल का मतलब है कि गुणज होने चाहिए। ठीक है, मल्टीपल होने चाहिए। तो सारे 6 के मल्टीपल है, इधर सारे 4 के मल्टीपल है। इसके बाद अगर हम देखें तो उसने क्या कहा, कॉमन होना चाहिए। मल्टीपल तो हो लेकिन दोनों में क्या हो, कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन कौन है, जरा कॉमन देख लेते हैं हम। देखिए ये 12, और यहां भी देखिए 12, यहाँ पे 24, और यहाँ भी देखिए 24, 24, और आगे भी बहुत सारे कॉमन आपके जो है गुणज इसमें मिलेंगे। ठीक है, पर अभी हम इन दो की ही बात करेंगे। तो हमने कहा कि मल्टीपल होना चाहिए, दूसरा क्या है कि कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन कौन है, 12 और 24, और तीसरा वर्ड इसमें है लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों सबसे छोटा, यानी कि मल्टीपल होना चाहिए, फिर कॉमन होना चाहिए, और फिर सबसे छोटा होना चाहिए। यानी कि सबसे छोटा कौन सा होगा, इसमें 12 होगा। ठीक है, यानी कि 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि हम ये कहेंगे कि 4, 6 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 4, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड्स की। ठीक है, मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एलसीएम का मतलब क्या है। अब बात करते हैं मेथड्स की, बहुत छोटी छोटी सी बातें आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। पहली चीज हम ये कहेंगे कि जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि 4 और 6, 4, 6 का जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ, तो जो 4, 6 का एचसीएफ होता है वो कितना है प्यारे बच्चों, 2 होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम 4, 6 के एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना है इनका, 12 है, यानी कि 12 है। यानी कि 12 एक ऐसी संख्या जिसके अंदर 4 भी मौजूद हो और 6 भी मौजूद हो। ठीक है, अब मैं क्या बातें बता रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मैंने कहा कि एचसीएफ कितना है, 2, और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि एचसीएफ इसके अंदर भी होना चाहिए, इसके अंदर भी होना चाहिए। यानी कि 4 भी 2 से कटेगा, 6 भी 2 से कटेगा। ठीक है, तो यानी कि 2 4 के अंदर भी है और 6 के अंदर भी है। तो इसलिए हम कहेंगे
कि ये दो क्या है, इन दोनों का HCF है, यानी कि 4 का और 6 का ये क्या है, HCF है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, ये जो 12 है, 12 क्या है, 4 और 6 का LCM है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग एक चीज देखिएगा, ठीक है, ऐसे देखिए, ऐसे समझिए, ध्यान से देखिएगा। आप ऐसा मान लीजिए कि ये क्या है, HCF है, जो मेरे हाथ में ये जो स्टिक है ये क्या है, HCF है। फिर HCF को मैंने इसमें डाल दिया, ये क्या बन गई, संख्या, ठीक है। और जब हम संख्या किसके अंदर पहुंच गए, देखो संख्या क्या होती है, LCM के अंदर होती है। संख्या किसके अंदर होती है, LCM के अंदर होती है। अब देखिए मैंने HCF इस संख्या में था कि नहीं, तो यानी कि HCF भी, जब ये संख्या इसमें जाएगी तो HCF भी इसके साथ कहां चला जाएगा, LCM में चला जाएगा। यानी कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 4 12 के अंदर होगा, 6 भी 12 के अंदर होगा, 2 तो पहले से ही इनके अंदर है, इनके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो 2 भी किसके अंदर आ जाएगा, LCM के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि LCM क्या होता है हमारा, एक ऐसी संख्या जिसके अंदर दी गई सारी संख्याएं मौजूद हों। बात आ गई समझ में इतनी? अच्छा, चलिए अब काम को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, और यहीं से हम अपनी क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे LCM की, पहले क्वेश्चन की, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे 18 21 24 27, इसका हमें ये बताना है कि LCM क्या होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक तरीका तो ये है कि जो हम बचपन में करते थे, अब देखिए बचपन में जो करते थे, मैं बार बार तो नहीं बताऊंगा, एक ही बार बताऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये जो तरीका है ये सभी को आता होगा आप में से, ठीक है। 18 21 24 और ये 27, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 21 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ पे 27 आएगा। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 9 आएगा, ये 21 आएगा और ये 6 आ जाएगा और ये 27 आ जाएगा। अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 9 होगा, 21 होगा, ये 3 होगा और ये 27 होगा। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 3 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 1 और ये आपका 9। आगे देखिएगा, 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 7, ये 1 और ये 3। और एक बार फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 7 1 एंड 3। और एक बार फिर इसको 3, सॉरी यहाँ 1 आ जाएगा, और एक बार अब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 1 1 और ये 1, ठीक है। अब ये हमारे पास यहां मिलता है, हमें क्या बोला, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 भी 3 बार है, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, और बाद में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 7, ठीक है, 7। तो मैंने कहा कि ये जो तरीका है हमारा, ये हम बचपन में इस तरीके से सोल्व करते थे। HCF और LCM निकालने के लिए हम HCF के लिए डिवीजन मेथड का यूज करते थे, और LCM के लिए इस प्रकार से हम इनके फैक्टर करते हैं, ठीक है। ये हमने बचपन में पढ़ी थी ये सब बातें। चलो एक बार LCM देख लेते हैं कितना है। ये कितना आ जाएगा, 2 दूने 4 दूने ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 27, और ये कितना हो जाएगा 7। अगर इसकी बात देखें तो ये हो जाएगा 8 दूने 16 यानी कि 160, और 8 सते 56, 160 और 56 हो जाएगा 216। और जब 216 की हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 की अगर 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूने हो जाएगा 14 यानी कि 1400, और 16 सत्ते हो जाएगा 112। यानी कि अगर हम देखें तो हमारा जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा 1512। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग एक चीज देखना है आपको, ये चीजें तो हर कोई जानता है, अब इनका जमाना जा चुका है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि हमें एग्जाम में कैसे करना है, यानी कि हमें डिटेल में भी ऐसे तैयारी करनी है जिससे हमें टाइम ना लगे, और प्रयास करेंगे कि उन्हें शॉर्ट में ही निपटा दे। लेकिन अगर हमें डिटेल में भी करना पड़ा तो भी हम अपने दिमाग को ऐसी ट्रेनिंग देंगे जिससे कि हमें डिटेल में भी ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसको अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारा तरीका क्या रहेगा, अगर हमें डिटेल में भी करना है तो हम ऐसा मान लेंगे कि जो 27 है ये इनका LCM है। हम ऐसा मान लेंगे कि 27 क्या है, इसका LCM है। और मैंने आपको बहुत छोटी सी बात बताई है, मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात बताई है कि जो संख्याएं होंगी, जैसे पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, जब हम इनका LCM निकालेंगे, इनका क्या निकालेंगे, LCM, तो संख्या चाहे कितनी भी हो, ये संख्या किसके अंदर आ जानी चाहिए, LCM के अंदर आ जानी चाहिए। ये संख्या किसके अंदर आ जानी चाहिए, LCM के अंदर आ जानी चाहिए। जैसे आप देखिए, मान के चलो ये 40 लिखा है,
और मुझे 12 को इस 40 के अंदर लेके आना है, 12 को इस 40 के अंदर मुझे लेके आना है। तो ध्यान से सुनिएगा बहुत गौर से। 12 किससे बनता है? 4 और 3 से बनता है। 12 किससे बनता है? 4 और 3 से बनता है। और इधर देखिए 40 किससे बनता है? 40 बनता है आपका यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ये बन गया हमारा 40। अब 4 किससे बनता है? यहाँ देखो 2 गुना 2 से बनता है। बहुत ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर हम देखें मुझे 12 को इस 40 के अंदर लेके आना है, लेकिन 12 का एक टुकड़ा ये क्या है? 4। 4 तो देखो यहाँ पे 4, देखो ध्यान से 4 तो पहले से ही 40 के अंदर है। और अगर मैं इस 4 के साथ में यहाँ 3 लिया हूं, देखो 2 दूने 4 थे, क्या बन गया? ये 12 बन गया। तो यानी कि ये 3 अगर मैं इसके साथ लिया हूं तो इसका मतलब क्या है? 12 इस 40 के अंदर एग्जिस्ट हो जाएगा कि नहीं? आपका बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, मुझे 12 को 40 के अंदर लेके आना है। 12 किससे बना है? 2 गुना 2 गुना 3। 40 किससे बना है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ कि 12 का एक टुकड़ा है 4। 4 तो पहले से ही 40 के अंदर है, वो इंतजार किसका कर रहा है? बस 3 का। जैसे ही 3 इसके अंदर आएगा तो 40 से कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, अब 12 देखो इसके अंदर एग्जिस्ट हो जाएगा, यानी कि 12 इसके अंदर पहुंच गया। बात आ गई समझ में? तो मैं एलसीएम की बात कर रहा हूं कि जो संख्या है वो एलसीएम के अंदर होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा अब, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि बस मैंने 18, 21, 24, 27 इसका एलसीएम कितना मान लिया? मैंने मान लिया कि 27 है। अब आप एक चीज बताएं कि 27, अब यहां ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 27 को देखूं तो 27 और 24, देखिए 24 किससे बना है? 8 और 3 से। 24 किससे बना है? 8 और 3 से। ठीक है, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि 3 तो इसके अंदर पहले से मौजूद है, 8 नहीं है, तो 8 को मैं यहां ले आया। इसके बाद देखिए 21, इसमें क्या क्या है? 7 और 3। फिर से देखो 3 तो इसके अंदर पहले से है, 7 को मैं यहां ले आता हूं। ठीक है, और इसके बाद देखें तो 18, 18 किससे बनता है प्यारे बच्चों? 2 और 9 से। तो 9 तो इसके अंदर आ गया और 2 इसके अंदर आ गया। बात आ गई आप लोगों की समझ में? अब देखिए ध्यान से, अब हम कहेंगे कि 27 अट्ठे कितना हो जाएगा? 216, और गुणा कितना हो जाएगा? 7। तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा? 1512। लेकिन इस मेथड का भी यूज मैं रेयर केस में करूंगा, इस मेथड का भी यूज रेयर केस में करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे। ऑप्शन सिर्फ मैंने इसलिए नहीं लिखे हैं अभी ताकि आपको मैं डिटेल में सिखा सकूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट करूंगा। मैंने कहा जी कि ये एलसीएम हमारा कितना है? 27। ये संख्या है सॉरी हमारी 27, तो हमने इसको क्या मान लिया? एलसीएम मान लिया। इन संख्याओं का हमने एलसीएम क्या मान लिया? 27 मान लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा जी ये जो लिखा है ना यहाँ पे 24, 24 किससे बनता है? 8 और 3 से बनता है। तो देखो 3 तो पहले से ही 27 के अंदर है, 8 नहीं था तो 8 को मैं ले आया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद 21, 21 किससे बनता है? 7 और 3 से बनता है। देखो ये 3 तो पहले से ही 27 के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन 7 नहीं करता, 7 को मैं ले आया। अब 18 किससे बनता है? अगर 18 की बात करें तो 2 और 9 से बनेगा। 18 किससे बनेगा? 2 और 9 से बनेगा। अब देखिए 2 तो इस 8 के अंदर है और 9 इस 27 के अंदर है, तो यानी कि 18 तो पहले से ही इनके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो इसमें कोई ऐसा पार्ट है नहीं 18 का जो इनके अंदर ना हो। तो इसका मतलब है हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 27 गुना 8 गुना 7, जिसका मतलब होगा 1512। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। मैंने पहला क्वेश्चन पूरा डिटेल में आपको बताया है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे सामने 18, 28 और 38। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको पहले डिटेल में बताऊंगा और उसके बाद फिर बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करना है। और डिटेल में मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बस स्कोर बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने मान लिया कि एलसीएम हमारा कितना है? 38 है, 38 है। ध्यान से देखिएगा, एलसीएम कितना है हमारा? 38 यानी कि 38 है। अब हम देखेंगे क्या 28 इस 38 के अंदर है? हम देखेंगे क्या ये 28 इस 38 के अंदर है? अगर नहीं है तो लेके आएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं 28 किससे बनता है? 28 बनता है देखो 7 से, 2 से और 2 से। ध्यान से देखिएगा, 28 किससे बनता है? 7 से, 2 से और फिर 2 से। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 38 के अंदर देखो उनमें से 1 2 है, यहाँ पे 1 2, ये वाला 2 कोई भी ले सकते हो। ये 2 क्या है? 38 के अंदर है। तो क्या नहीं है इसके अंदर? 7 दूने 14, 14 को हम यहां ले आए। और इसके बाद अगर देखें तो देखिए 18 किससे बनता है? 18 बनता है 2 से और 9 से। तो हमने कहा 2 तो पहले ही देखो इसके अंदर है, अगर 2 है तो कौन नहीं है? 9 नहीं है, तो 9 को हम यहां ले आए, 9 को हम यहां ले आए। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये आएगा हमारा एलसीएम। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? 14 अट्ठे आ जाएगा हमारा यहाँ कितना भाई? 112। बच कितने गए? 11। अब हम कहेंगे 14 × 42 और 11 कितना हो जाएगा? 532 और इंटू कितना कर देंगे? 9। अब जैसे हम इसकी 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूने 18 होगा,
बचा कितना, एक 9 × 27 और 1 28, बचा कितना 2, 9 × 5 45 और एक कितना हो जाएगा 4788, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। हमने 38 को क्या मान लिया, एलसीएम मान लिया। इसके बाद हमने देखा क्या 28 38 के अंदर है, नहीं जी, पर 28 का एक टुकड़ा है 2, वो इसके अंदर है, तो जो बच गया वो ले आए हम, 7 दूने 14, 14 से हम मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद 18 को देखे तो 18 में क्या है, 2 है और 9 है। 18 में क्या है, 2 है और 9 है, तो 2 पहले से इसके अंदर है, 9 नहीं था तो 9 को ले आए। इनका मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4788। अब इसके बाद में बताऊंगा आपको कि एग्जाम में कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए एग्जाम में कैसे करना है। अब एक बात बताइए प्यारे बच्चों, ये है हमारा एलसीएम, तो एलसीएम में ये भी जाएगी संख्या, ये भी जाएगी और ये भी जाएगी। ठीक है, यानी कि 18 जो होगा वो एलसीएम में जाएगा, और जब 18 एलसीएम में जाएगा तो 18 किससे बना है, 2 से और 9 से। अब मैं समझाता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए, मैंने इस तीली को, इस स्टिक को मैंने तोड़ दिया। आप ऐसा समझिए, एक 3 है और एक 4 है, इन दोनों को मिला देंगे तो ये क्या हो गया, 3 4, 3 4 का मतलब ये हो गया 12। बात समझ गए, 3 4 का मतलब क्या हो गया, 12। ठीक है, और इस 12 को अगर मैं इसके अंदर डाल दूं तो इस 12 में क्या चले गए, 3 और 4 दोनों चले गए। बात समझे कि नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 18 है और 18 एलसीएम में चला गया तो इसके साथ 2 और 9 भी गए होंगे, 2 9 गए होंगे, तो ये जो एलसीएम होगा ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो ध्यान से देखिए एक बार, 9 से कौन कटेगा हमारा, ये 9 हो गया, 7 4 11 11 8 19, ये 9 से नहीं कट रहा हमारा। 7 3 10 8 8 16 26, ये भी हमारा 9 से नहीं कटेगा। अब ध्यान से देखिए, 8 8 16 और 11 कितना बैठेगा यहाँ पे 27, इनका सम कितना हो गया 27, तो ये हमारा 9 से बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, और 8 से 24 5 29, ये भी 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसी प्रकार आप देख सकते हो कि जो 28 है, 28 भी इसके अंदर गया। अगर सपोज करो कि हमारे दो ऑप्शन ऐसे मैच हो जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, 28 भी इसके अंदर गया है, 28 गया है, तो वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हो कि जो आपका एलसीएम आएगा वो 100% 7 से भी डिवाइड आपका होना चाहिए। अगर दो ऑप्शन आपके मैच हो जाते हैं तो आप 7 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो। लेकिन जब मैंने आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी, मैंने आपको ये भी बताया था, सबसे पहले आप क्या करें, 10 और 5 की चेक करें। 10 और 5 की डिविजिबिलिटी को चेक करना आसान होता है। ठीक है, इसके बाद डिविजिबिलिटी में भी किसको प्रेफरेंस देनी है, इसकी भी आपकी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखो अब 5 10 तो यहाँ है नहीं, तो इसलिए मैंने क्या करा, इसके बाद 9 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 9 की विभाज्यता क्या होती है, क्या आप अंकों के योग को देखो, अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए, तो हमने योग देखा किससे कट गया, आपका 9 से। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो गया। कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, आगे देखिएगा हम नेक्स्ट। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, अब मैंने कहा कि देखो मुझे इन 3 संख्याओं का क्या बताना है, एलसीएम बताना है, एलसीएम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया एक तरीका तो ये है कि आप 55 को क्या मान लो, एलसीएम मान लो। ठीक है, फिर 55 में देखो यहाँ 45 में क्या है, 45 किससे बना है, 9 5 से बना है, तो 9 को यहाँ ले आओ। फिर ये 35 किससे बना है, 7 और 5 से बना है, 5 पहले, ये 7 को यहाँ ले आओ, और इनकी मल्टीप्लाई करके क्या निकल जाएगा, आपका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ हमारा। और दूसरा तरीका क्या है कि देखो ये 45, ध्यान से देखना, ये 45 इस एलसीएम में आएगा, और जब 45 एलसीएम में आएगा तो इसके साथ क्या आएगा, 9 भी आएगा, 45 के साथ यहाँ 9 भी आएगा, तो 9 से कटने वाला कौन है, एक बार देख लेते, 5 4 9 6 3 9, हाँ जी, ये तो 9 से कट रहा है हमारा। इसके बाद ये 9 से नहीं कटेगा, इसके बाद अगर देखें तो 5 4 ये भी 9 से नहीं कटेगा, और यहाँ देखते हैं तो 5 4 9 8 3 11, ये भी 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ 9 से कटने वाला ए ऑप्शन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3465 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में मैं आपको बता के चल रहा हूँ, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, बल्कि एक बार और बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, एक बार और बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, मुझे इनका बताना है एलसीएम। और बहुत छोटी सी बात मैंने आपको बताई, बड़ी बड़ी चीजें मैंने आपको बताई नहीं है, बस मैंने आपको ये बताया, आप दिमाग में सेट कर लीजिए इस बात को। ठीक है, एचसीएफ संख्याओं के अंदर होता है, संख्याएं एलसीएम के अंदर होती है, और जब संख्याएं एलसीएम के अंदर होती है तो अपने साथ एचसीएफ को भी लेके जाती है। ठीक है, तो यानी कि संख्याएं एचसीएफ से कट जानी चाहिए, विभाजित हो जानी चाहिए, और एलसीएम संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, 100 के 100% होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा इनका जो एलसीएम है वो हमें निकालना है, तो एलसीएम निकालना है, तो यानी कि उसमें क्या जाएगा, 45 जाएगा, और 45 के साथ क्या जाएगा, इसमें 9 जाएगा,
और 9 से कटने वाला कौन है? 9 से कटने वाला ए ऑप्शन है हमारा। देखो 5 4 9 6 3 9, इनका योग कितना हो गया? 18। और जिसका योग 18 हो गया तो वो यानी कि सम 9 से कट गया तो ये क्या हो जाएगी? 9 की गुणज हो जाएगी ये संख्या, तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका बेसिक है। अब जब हम कल से यानी कि जो हमारी अगली क्लास है, जब हम उसमें क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे, जो एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चे, उनमें यही तो आएगा आपका। ये संख्याएं दे देगा, कहेगा कि 4 घंटियां हैं, वो जो है एक 12 सेकंड, एक 15 सेकंड, एक 18 सेकंड, एक 27 सेकंड के अंतराल में बजती है। तो यही सब किस में आ जाएगा आपका? अब आने वाले क्वेश्चनों में आ जाएगी। यही संख्या आएंगी, किसी में हमें एलसीएम निकालना होगा, किसी में एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, तो यानी कि आज की जो क्लास है और इससे पहली क्लास है, इनको मैं कहता हूं कि आप बेहतरीन तरीके से तैयार करें। और ये मेरा वादा है आपसे कि मैं 90% क्वेश्चनों में पेन उठाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक में। ठीक है, चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा है, चाहे वो सीडीएस का क्वेश्चन है, चाहे वो सीजीएल का क्वेश्चन है, चाहे वो सीपीयू का क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब हमें इसका बताना है एलसीएम। अब हमें इसका जो एलसीएम बताना है, देखिए इसमें क्या आ रहा है? 27। और प्यारे बच्चों 27 यानी कि एलसीएम में क्या जाएगा? अगर ये हमारा एलसीएम है तो इसमें क्या जाएगा? ये 27 इसके अंदर आएगा। और जब 27 इसके अंदर आएगा तो अपने साथ किसको लेके आएगा? 9 को लेके आएगा। 9 से ये नहीं कटेगा, 9 से ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 540। अब देखिए मैं आपको डिटेल में भी बता चुका हूं और शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, लेकिन डिटेल में भी आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई 27 हमने इसका एलसीएम मान लिया, फिर उसके अंदर 18 लेके आओ, 15 लेके आओ, 12 लेके आओ। ठीक है, अब डिटेल में आप लोगों को ये क्वेश्चन पहले मेरी क्लास को पॉज करना है, डिटेल में करने हैं इनको। ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ और डिटेल में अब ऐसा मान के चलता हूँ कि आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर आपको डिटेल में करना उसका भी मैं हिंट दे देता हूं आपको। देखिए ध्यान से, ये 27 है। ठीक है, अब 18 को लेके आना है। 18 किससे बना है? 9 2 से, 2 नहीं है तो 2 को यहां ले आए। आगे देखिए 15 किससे बना है दोस्तों? अब 15 की अगर हम बात करें तो 15 बना है 3 और 5 से, 3 और 5 से। अब ध्यान से देखना, 3 और 5 से बना है तो 3 तो इसके अंदर है, 5 नहीं है, 5 को ले आए जी। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। और इसके बाद देखिए तो 12 किससे बना है? 4 और 3 से। 4 में देखो, 4 में से 1 2 यहाँ आ गया, 1 2 को यहाँ ले आए। 27 दूनी 54, 54 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 540। कितना आ जाएगा? 540। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी फुद्दू सा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है भी नहीं है। चलिए आगे बढ़े, ध्यान से देखिएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो एक संख्या ऐसी जिसे हम कहते हैं एलसीएम, इन सब का वो एलसीएम होना चाहिए। ठीक है, और जब इन सब का एलसीएम होगा तो उसके अंदर क्या जाएगा? 18 भी जाएगा, 20 भी जाएगा और 25 भी जाएगा। तो सबसे पहले मैं 20 और 25 की डिविजिबिलिटी चेक करता, लेकिन वो देखने से ही पता चल रहा है कि बाद के 2 डिजिट आपके 25 से कट रहे, तो यानी कि 20 और 25 से तो चारों संख्याएं डिवाइड होगी। 20 और 25 से क्या होगी? चारों संख्याएं डिवाइड होंगी। ठीक है, पर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 9 देखते हैं। अगर 9 की हम बात करें तो 18 को ध्यान से देखिए। 18 में क्या है? आपका 9 आ रहा है। जब 18 एलसीएम में आएगा तो इसके साथ क्या क्या आएगा? 2 और 9 भी आएगा, 2 और 9 भी आएगा। पर 9 से कटने वाला अगर मैं देखूं तो 9 से ये भी नहीं कटेगा, 9 से ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब 9 से कटने वाला कौन बचा? एक तो ये बचा और एक ये बचा। अब यहाँ प्यारे बच्चों एक चीज समझना, क्योंकि 9 और 2 दोनों से कट रहे हैं। 18 एकम 18, 18 दूनी 36। इन 3 संख्याओं से ए और सी दोनों संख्याएं डिवाइड है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? इन 3 को मैंने चेक कर चुका हूं, इसको, इसको और इसको, यानी कि 25 को, 20 को और 18 को। इन तीनों को मैं चेक कर चुका हूं। ये बी और डी तो हमारे आंसर हो नहीं सकते, लेकिन ये तीनों संख्याएं 1800 में भी मौजूद है और 3600 में मौजूद है। अब डिपेंड करता है सिर्फ 16 के ऊपर। ठीक है, अब 16 जिसमें होगा वही हमारा आंसर होगा। अब ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, आमिर खान की तरह कान अपने जो है टेढ़े कर लेना। अगर दोनों में ही 16 होगा तो 1800 मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? छोटे वाला आंसर होगा। एलसीएम का मतलब क्या होगा? छोटे वाला आंसर होगा। ठीक है, तो अगर दोनों में ही 16 होगा तो फिर तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें 16 होगा तो ये आंसर हो जाएगा, और उसमें 16 नहीं होगा तो चलो चेक कर लेते हैं एक बार। अब 1800 को चेक करते हैं एक बार। क्या 1800 में 1600 है? 16 है, सॉरी। तो ये आ गया 16, ये बचा 20, 1 16 बचा 4 40। क्या ये 40 अब 16 से कटेगा? मैं आपको सिर्फ
समझाने के लिए सब कर रहा हूँ, बाकी ये सब बिना पेन का काम है, पेन फ्री होता है ये सारा का सारा काम। ठीक है, आप 16 से डायरेक्टली चेक कर सकते हो 1800 को। 16 एकम 16 बच कितना गया आपका 2, फिर 16 एकम 16 बच कितना गया 4, फिर बचा 0। क्या 40 से 16 सॉरी क्या 40 16 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जो 1800 है वो 1600 से नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि 3600 हो जाएगा। ठीक है, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो डिविजिबिलिटी मैंने उसमें पढ़ाई थी, आप बिल्कुल बारीकी से उन चीजों को अपनी उंगलियों पे रखें। ठीक है, पहली क्लास जरूर देखें, मैं उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, हमें क्या निकालना है? इसका एलसीएम। इनका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और जब मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो मुझे एक बात नजर आ रही है कि देखिए 18 में क्या आता है? 2 और 9। बात समझ में आ गई? तो 9 भी हमारे आंसर में जाएगा जी, बिल्कुल जाएगा। तो 9 किसमें? क्या इसमें 9 है जी? नहीं है। क्या इसमें 9 है जी? बिल्कुल है। क्या इसमें 9 है? नहीं है। क्या इसमें 9 है जी? नहीं है। बात समझ में आ गई? इसके बाद अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, सपोज करो 2 ऑप्शन हो जाते हैं, तो हमने कहा कि जी 21 में तो यहाँ आएगा, 21 अगर यहाँ आएगा तो 21 में क्या आएगा? 3 और 7 आएगा, तो 7 भी तो आएगा। अगर 9 से कटने वाले 2 हो जाए, 3 ऑप्शन हो जाए, तो 7 भी आएगा। आप 7 से भी चेक कर सकते हो। देखो 7 7 49 बचा, 1 7 दूनी 14, ये 72 बार कट जाएगा 7 से, 72 टाइम्स। यानी कि फिर से बताता हूँ, 7 7 49 और 7 दूने 14 किससे कट जाएगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, यानी कि हमें एलसीएम बताना है 18 का, 24 का, 30 का और 42 का। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, फिर से आप लोगों के सामने एक चीज यहाँ नजर आ रही होगी आपको कि ये क्या है? देखो 18 का मतलब है कि हमारे जो आंसर में जाएगा वो क्या जाएगा? 18 के साथ 9 भी जाएगा। जब हमें इनका एलसीएम निकालना है तो ध्यान से देखना, इनका जो एलसीएम हमें निकालना है तो इनके साथ ये सारी संख्याएं इस एलसीएम में होनी चाहिए। एलसीएम में होनी चाहिए, तो इसका मतलब इनमें क्या जाएगा? 18 भी जाएगा। 18 जाएगा तो 18 किससे बना है? 2 और 9 से, तो इसके अंदर क्या जाएगा? 9 भी जाएगा। 9 जाएगा तो जरा देख लेते हैं 9 से कौन कटेगा। अब देखिए क्या 9 से कट रहा है हमारा? 4 2 6 2 8, ये 9 से नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 5 4 9, क्या 9 से कटेगा जी? हाँ बिल्कुल कटेगा। इसके बाद क्या 9 से कटेगा? 7 2 9 2 11, ये भी 9 से नहीं कट रहा। इसके बाद 6 2 8 2 10, ये भी 9 से नहीं कट रहा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ में आप 7 भी चेक कर सकते हो। यहाँ से देखो 7 21, क्योंकि 42 में क्या है? 7 भी तो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ देखिए 7 21 बचा 4, 7 6 42 कट गया। ठीक है, यानी कि 2 ऑप्शन मैच हो जाए तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, कई तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि इनका हमें क्या बताना है? इन संख्याओं का हमें बताना है एलसीएम। और जब हम इनका एलसीएम बताएंगे तो इनमें क्या जाएगा? एलसीएम में 18 भी जाएगा। और जब यहाँ 18 जाएगा तो अपने साथ किसको लेके जाएगा? अपने साथ 2 और 9 को लेके जाएगा। तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो किससे कटना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। अब 9 से कौन कट रहा है? देखो क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 4 2 6 2 8 ये नहीं कट रहा। 5 4 9 ये तो कटेगा भाई। इसके बाद 6 2 8 2 10 ये भी नहीं कटेगा, और 7 2 9 2 11, यानी कि इनका जो सम है, अंकों का जो योग है वो 9 से नहीं कट रहा है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हमने क्या करना है? ध्यान से देखिएगा, हमें ये बताना है, ठीक है, हमें बताना है कि 15 20 और 35 का एलसीएम क्या होगा। इनका हमें एलसीएम बताना है। तो मेरे बताने से पहले आप क्लास को पॉज करें, एक बार खुद देखे, खुद चेक करें कि इनका आंसर क्या होना चाहिए, एलसीएम क्या होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक झटके में बता दोगे, क्योंकि इसमें क्या जाएगा? देखो ना, तो अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सबसे पहले बहुत गौर से देखिएगा, मैं क्या देखना चाह रहा हूँ? 10 की। देखो 20 जाएगा तो 20 किससे बना है? 2 और 10 से बना है। और जिसके अंदर एक 0 जाएगी तो बाद में तो 0 होनी चाहिए ना। तो ये तो आंसर ऐसे ही कट गए आपके, क्योंकि 20 में क्या है? 0 है, तो एलसीएम में भी एक 0 होनी चाहिए। 0 किन में? इन 2 में है। अब इनमें क्या जा रहा है? देखो 35 में क्या जा रहा है? 7 भी तो जाएगा। 35 में क्या जाएगा? ध्यान से देखिए, 7 भी जाएगा, 7 भी जाएगा। 7 से कटने वाला कौन है? ये ऑप्शन है हमारा 420। 7 6 42, हमारा किससे कट जाएगा? 7 से कटेगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं, दोबारा से ध्यान से देखिए, हमें बताना है इनका एलसीएम। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एक चीज देखना है, अगर मैं ये कहूं कि 10 का और 8 का आप एलसीएम बताओ तो कितना हो जाएगा? 40। 10 और 8 का, देखो इसमें एक 0 है तो एक 0 तो लगेगी। यानी कि अगर आपकी किसी भी संख्या में एक 0 आ गई तो एलसीएम में वो एक 0 जाएगी। 2 0 आ गई तो एलसीएम में दोनों 2 0 जाएंगी आपकी। बात समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है,
तो यानी कि ये तो आंसर हमारे हो ही नहीं सकते क्योंकि इनमें जीरो है ही नहीं। और जब जीरो नहीं है तो जीरो है किसमें, जीरो है इन दो में, ए में और सी में। और जीरो के साथ यानी कि दो ऑप्शन अब हमारे बच गए, दो बच गए तो क्या करेंगे अब हम 35 को देखो 35 किससे बना है 5 और 7 से, तो यानी कि इसमें क्या जाएगा ये 7 भी जाएगा, 7 से कौन कट रहा है मेरा ये कटेगा, यानी कि ये मेरा आंसर हो जाएगा 420 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है 7 6 42 से 7 से कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अब हमें बताना है 25 50 75। अब अगर क्लास पोज करें और इसका आंसर अगर आप ना बता पाए तो इसका मतलब है कि आपको कंपटीशन में अभी काफी मेहनत की आवश्यकता है। ठीक है अब ध्यान से देखिए, इसका हमें क्या बताना है एलसीएम, और साफ साफ नजर आ रहा होगा कि 150 जो है ना 150, देखो ये 75 से भी कटेगा 50 से भी, छोटी संख्या है ऐसे ही चेक कर लो। बात समझे कि नहीं, छोटी संख्या को तो हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। देखो 75 से ये कट गया, 50 से भी कट गया और 25 से भी कट गया, और इन ऑप्शन में सबसे छोटा है ये। देखो जब एचसीएफ को हमें चेक करना होता है हम बड़े से बड़े को चेक करते हैं, जब एलसीएम की बात आती है तो हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। बात आ गई समझ में, क्योंकि छोटा वेरीफाई होगा तो बड़ों की हमें जरूरत ही नहीं है फिर, क्योंकि हमारा आंसर तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, यानी कि लिस्ट सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है चलिए ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है और इसमें अगर मैं देखूं तो देखिए ये है हमारे पास 54 में क्या आता है प्यारे बच्चों 9 आता है 9 आता है, बस मेरा काम हो गया। यानी कि अगर मैं यहाँ देखता हूं तो मुझे इन सब का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, इन सब का मुझे क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। ये है इनका एलसीएम, इस बॉक्स में एलसीएम। ठीक है और 54 अगर इसके अंदर आएगा तो इसका मतलब है 54 के साथ कौन कौन आएंगे, 54 के साथ 9 भी तो आ रहा है, 9 6 54 9 भी तो है इसके अंदर, और 9 है तो जरा देखिए 8 1 9 6 3 9 जी, ये तो कट गया 9 से। इस बार देखते हैं जी, अब यहाँ देखिए 4 2 6 3 9 और 8 17, ये नहीं कटेगा जी 9 से। इसके बाद 9 और 3 2 5, ये भी नहीं कटेगा क्योंकि 9 और 5 कितना हो गया 14, 4 और 1 5, 5 नहीं कटेगा। ठीक है 9 से। अब यहाँ देखिए 6 3 9 7 1 8, ये भी हमारा 9 से नहीं कटेगा। ठीक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8316, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8316। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है ध्यान से देखिएगा, ये 14 है, आप 7 से भी चेक कर सकते हो, आप 11 से भी चेक कर सकते हो, चलो 11 से करते हैं चेक। ठीक है 11 से करते हैं चेक। अब देखिए 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि सम और विषम स्थानों के अंकों का जोड़ करो और उन्हें घटाओ, और घटाने के बाद या तो वो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए। चलो देख लेते हैं एक बार भाई, अगर हम देखें 8 1 9 6 3 9, अब 9 में से 9 गया कितना बचा 0, इसका मतलब ये 11 से कट जाएगी। क्या ये भी कटेगी, देखते हैं 8 2 10 और 4 3 7, 10 में 7 गया कितना बचा 3, ये 11 से नहीं कटेगी। इसके बाद यहाँ जो भाई 9 और 2 कितना हो जाएगा आपका 11, और 3 और 0 कितना हो गया 3, 11 में 3 गए 8, ये 11 से नहीं कटेगी। और यहाँ देखते हैं 7 1 8 6 3 9, 9 और 8 का डिफरेंस कितना आ गया 1, ये भी 11 से नहीं कटेगी। क्लियर है, तो यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए दोस्तों, ये क्लास बेसिक क्लास थी आपकी, यानी कि अगर हम देखें तो एचसीएफ जो मैंने पहली क्लास आपको पढ़ाई थी एक तो और एक ये वाली क्लास, दोनों को बेहतरीन तरीके से तैयार करें। और अब आते हैं यानी कि असली जो आपका चैप्टर है वो अब अगली क्लास में स्टार्ट होगा, और अगली क्लास में आपके सारे क्वेश्चन पेपर के होंगे और एग्जाम के क्वेश्चन होंगे। तो ये 2 क्लास अपनी उंगलियों पे करके अब अगली क्लास आप देखना जरा। ठीक है और एक क्वेश्चन यानी कि मैं स्क्रीन पे जो जब क्वेश्चन आएंगे तो पहले पोज करना है स्क्रीन को, ठीक है क्लास को पोज करना और फिर पहले खुद सोल्व करना उसे। ठीक है और ये मेरा वादा है कि 90% क्वेश्चन आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी पहली और ये वाली क्लास आपने ढंग से देखी है। ठीक है चलिए मिलेंगे अब अपनी अगली क्लास में।